हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ व खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने हमें प्यार किया और खूबसूरत दिन दिया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। आए मेरे अज़ीज़ व कलाम मुक़द्दस से हम चंद आयतों को सीखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 21 बाब है, उसकी 34 और 35 आयत को हम देखेंगे, सीखेंगे। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास भेजा। इसलिए कि और बागबानों ने नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हमने देखने की खुदा ने अपने अंबिया, नबी, रसूल भेजे, जिनके वसीला से कि हम खुदा के कलाम को सीखें, जिसके वसीला के वो हमें सिखाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए आए। लेकिन हमने उनकी बातों पर गौर नहीं की, उन पर तवज्जो नहीं की। हमने वो फल दिया, किसी को पकड़ा, किसी को पकड़कर मारा, किसी को कत्ल किया, किसी को संसार किया। फिर खुदा ने अपने आप को रूप चेंज करके अपना बेटे का नाम लेकर बेटा बनकर इस जमीन पर आया, तो हमने उसको भी संसार किया, उसको भी सलीब चढ़ा दिया। लेकिन आज फिर उसी का कलामे खुदा हमें रास्ता दिखा रहा है। जब कलामे मुकद्दस पर हम गौर नहीं करते, जब कलामे मुकद्दस को पकड़कर हम अमल नहीं करते, जब कलामे मुकद्दस पर तवज्जो नहीं करते, तो फिर खुदा के लोग नहीं। मत सोच लें कि हम खुदा की बादशाही के वारिस हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की बादशाही के वारिस तब होंगे जब कलामी मुकद्दस को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, जब कलामी मुकद्दस पर गौर करेंगे, जब कलामे मुकद्दस को अपनी दिल की तख्ती पर लिख लेंगे। दाऊद की तरफ देख लीजिए, दाऊद भेड़ें चुराने वाला था। दाऊद के पाँव में बदबू आती होगी क्योंकि बकरियों की गोबर की, और दाऊद खुदा के दिल को लग गया। तो दाऊद क्या कह रहा है? मैंने तेरी कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिख लिया। जब हम भी अपने खुदा की कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिखेंगे, तो तब हम खुदा को प्यारे लगते हैं और हमारा दिल खुदा की तरफ माइल होगा। तो जब हम खुदा में हैं, बदी में हैं, इब्लीस के फरसंद हैं, नशाबाजी, बुरी काम, बुरी मंसूबे हमारी जिंदगी से जब तक जुदा नहीं होते, तो हम खुदा को कबूल नहीं करते। हम खुदा के साथ वफादारी नहीं, बल्कि हम इब्लीस के साथ मुकाबला नहीं करते, बल्कि उसके लोग होकर, उसके साथ देकर, उसके साथी होकर उसकी साइड ले रहे हैं। आज भी जो शरारत की बात करेगा, उसके साथ हम सब मिल जाएंगे।
क्योंकि नबी आए, अंबिया आए, रसूल आए, उनको संसार क्यों किया गया? कि वो सच्ची बातें कर रहे थे, वो खुदा के पाक मुंह की बातें कर रहे थे, वो आपको तंबीह करते थे। आदम को खुदा ने बागे आदम के अंदर रखा और आदम को कहा सारे बाग के फल खा, लेकिन जो दरमियान में है उसकी बाबत उसी खाना तो कहीं रह गया, उसे छूना भी ना। और जब उसने हुक्म को तोड़ दिया, जब उसने हुक्म को रद्द किया, जब खुदा के हुक्म को पीछे किया और अपनी बीवी की बात मान ली, तो फिर खुदा ने क्या किया? उनको बागी अदन से बाहर निकाल दिया ताकि उनकी गुनाह की वसीला, उनकी खुदा की वसीला, हुक्म रद्द करने की वसीला सारी जमीन, हर एक चीज जमीन की लानती होगी। और खुदा ने आदम को बाहर बागे अदन से निकालकर फिर बड़ा पछताया, फिर कहा अंबिया को, नबियों को और रसूलों को भेजा ताकि जाओ इसे वापस ले आओ। आदम गुनाह की तरफ बढ़ता जा रहा है और पीछे वापस नहीं आने की सोच रहा। आज हमें जरूरत है हम वापिस आने के लिए अपनी आँख को तैयार करें, अंबिया की, नबियों की, रसूलों की बात को सुनिए और खुदा के कलाम को अपनी दिल की तख्ती पर लिख लें। जब तक हम खुदा की हजूरी में नहीं आएंगे, खुदा की हजूरी में आते हैं, जबान हिलती नजर आ रही है, आवाज आ रही है, दिल कहीं और है। मलाकी नबी कह रहा है इनके होंठ तो हिलते नजर आ रहे हैं, इनकी जबान तो चलती नजर आ रही है, लेकिन इनका दिल कहीं और है। नहीं, दिल भी उसी की तरफ हो और अपना ख्याल भी उसी की तरफ हो और अपनी आशा उम्मीद भी उसके ऊपर हो, ताकि वो जिंदा तबीब आदम है। वो हर एक जिंदगी को बरकत देने की, कुव्वत देने की, जोर देने की कुव्वत रखता है। और मेरे अज़ीज़ों, जिनको लोगों ने रद्द किया, जिनको लोगों ने बेअक्ल समझ लिया, जिनको लोगों ने बेवकूफ समझ लिया, जिस ज्यादा गुनाह किए खुदा ने उसको पकड़ लिया, खुदा ने उसको पकड़ा, उसके अंदर अपना काम किया, उसको साफ किया, उसको पहुंच लिया, उसकी गंदगी को तरक किया और उसे पकड़कर खुदा की हजूरी में, खुदा की मामूरी में, खुदा के जलाल में उसे भर दिया। कितनी खूबसूरत बात है जिसको लोग, कौमे, कबीले, घराने, घर वाले रद्द करते हैं, खुदा उसे नहीं छोड़ता और खुदा उसकी जंग लड़ता है, खुदा उसके साथ साथ मौजूद है। दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर हिफाजत करता है। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, उन नबियों को, उन रसूलों को, उन अंबिया को कभी जुदा न करें, उनकी बातों पर ईमान ले आएं ताकि वो अपने लोगों की, कौमों की, कबीलों की, दुनिया की जिंदगी को बुझाने के लिए खुदा ने भेजे हैं, ताकि हम उन पर तवज्जो करें, गौर करें। फसल
کا پکنے کا یا فصل کا وقت آنے کا ہر وقت قریب ہے. یہ سانسوں کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت نکل جائیں. اور پھر ہم پچھتائیں گے کہ یہ دیواریں بھی کہیں گی, انبیاء کہے گا, اور یہ ایک ایک چیز جو گھر کے اندر ہے, برتن ہے, وہ بھی اگوائی دے گا کہ تیرے خادم نے, کوئی بھی خادم, کوئی بھی انبیاء, کوئی بھی نبی, کوئی بھی رسول, وہ کلام مقدس کی باتیں بیان کرتا ہے تو خدا ان کو تنبیہ کرتا ہے. میرے عزیزو, لیشا نبی سر پہ گنجے تھے اور لوگوں نے ان کا تماشا بنایا. بڑے لوگ اس کے ساتھ جا کر چاٹیاں کر رہے تھے, جا کر ٹھٹھے کر رہے تھے, جا کر ہنسی کر رہے تھے. دو ریچھ نکلے بیابان سے, ان نے سب کو مکا دیا, اور لیشا نبی پھر ان کے لیے خدا کے حضور کہ خداوند ایسا نہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اس کے انبیاء, اس کے نبی, اس کے رسول کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ توبہ تک نوبت پہنچے تاکہ بنی نوع انسان بچ جائے, نجات پائے, زندگی پائے اور کثرت کی. آج ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں, ایمان لائیں اور نجات پائیں, اور کلام مقدس کی باتوں پر توجہ, خیال, غور فرمائیں, تاکہ خدا آپ کو بچانے کے لیے کلام مقدس لکھا ہے. توبہ کریں, ایمان لائیں. جو آج خدا کا کلام نہیں سنتے, جو آج خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے, ایک دن آئے گا اور اس وقت کہیں گے, اے خداوند, ہمیں کلام مقدس کی بے حد بھوک ہے, پیاس ہے, ہمیں خادم چاہیے, کلام سنانے والا چاہیے. لیکن کلام مقدس اٹھا لیا جائے گا, کلام مقدس سنانے والا کوئی نہیں ملے گا. آج ہمیں وقت ہے, توبہ کریں, ایمان لائیں اور نجات پائیں. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آئے میرے عزیزو, دعا مانگیں. ہالیلویا, پریز دی لارڈ. مسیح یسوع, ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری محبت کے لیے, رفاقت کے لیے, جلال اور بزرگی کے لیے, خوبصورت دن کے لیے. تیری گزری ہوئی رات میں عبادت کی, گزرے ہوئے دنوں میں عبادت کی, سال مہینے دیے تاکہ خداوند ہم اپنی زندگی کے دنوں کو گنیں. خداوند تو سال, مہینے, دن دیتا ہے, وقت دیتا ہے, لیکن بنی نوع انسان واپس لوٹا اور توبہ کر, اپنی ایمان درست کر, اپنی زندگی درست کر, تاکہ خدا کی بادشاہی میں پہنچ جائے, تاکہ آسمان کی بادشاہی ان لوگوں کی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں. اے خداوند, آج کے کلام کو جو سنے, جو آج کی دعا کو سنے, خداوند تیرے کلام کے اوپر ایمان لائے اور نجات پائے اور زندگیاں بچ جائیں, نجات پا کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں اور تیرے نام کو سارا جلال ملے. تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں, بڑی برکت دے. شریروں کے منہ بند کر, گندی تصویروں کے منہ بند کر, شیطان کی چلاکیاں بند کر. آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے. ابراہیم, اسحاق, یعقوب کی خدا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. ایسا نہ ہو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ بادشاہ کے بیٹے باہر اندھیرے میں کھڑے کیے جائیں گے, وہاں آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. اے خداوند, میں ان زندگیوں کو تیرے مذہبت پر لاتا ہوں
ताकि वापिस लौट आए, ताकि वो जिंदगियां बदल जाए, इब्लीस के मंसूबे टूट जाए, इब्लीस की गलती शर्मिंदा हो। यीशु मसीह तूने आकर इब्लीस की सिरी को कुचल दिया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो अपने लोगों को आजाद किया, तो अपने लोगों को प्यार किया। बाप सुमानी कच्ची आबादियों के लिए मैं तेरे मजबूत पर आकर मिन्नत करता हूँ। अपनी पालकरू को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। आए खुदावन अपनी पालकरू को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। कॉलोनियों के ऊपर तेरा हाथ चाहता हूँ। और बेटियां, बेटे, बहनी कहाँ जाएंगी जब से ढांके हुए नंगे हो जाएं। और खुदावन खुदा तो अपने लोगों को परेशान नहीं देखता, बल्कि खुदावन तो अपने लोगों को खुशियां देकर बहाल करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, खुशियां अता कर। और जो मेरी कॉलोनियों के अंदर बुरे मंसूबे, नशे की लानत, बुराई की लानत, बुरे मंसूबों की लानत तेरे नाम के वसीला हो जाए, और ये कॉलोनियां खुदावन तेरी हाजिरी में झुक जाएं और तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को जाहिर करें। तो ये जिंदा तबीब आजम है। खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी कुदरत चाहता हूँ, तेरा जोर मांगता हूँ, तेरे नाम को जलाल दूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, ताकि तू ही जिंदा तबीब आजम है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरे शुक्रगुजार हूँ। कामों की खुदा, कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर जिक्र बखूर की माने ठहरे इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता, मैं तुझे सजदा करता, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता, तेरे बारगाह में रहूं और तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं। हालेलुया। खुदावन तू मेरे घराना को, बच्चों को अपनी लपेट में ले। तेरी कलाम में यह मरकूम है कि मैं अपने साथियों की औलाद पर नजर करता हूँ। मैं उनको बुरे मंसूबों से बचाऊंगा, मैं उनकी जिंदगी को बदलूंगा, उनके इरादों को बदलूंगा, ताकि खुदा उनको अपने खादमों के वसीला, अपने साथियों के वसीला, उनकी जिंदगी के वसीला अपनी जलाल से मामूर करने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो बच्चों के अयाम हो रहे पेपर हो रहे हैं, तो खुदावन तुम में अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें बरकत देना, उनको अक्ल देना, इसे मामूर करना। बड़ी ध्यानदारी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ वो पेपर दें और अपना रिजल्ट लेकर खुशियां से हम भरे हुए वापस लौटें, और पूरे साल की मेहनत उनकी काम की बने, और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को मिले। आए खुदावन कामों के साथ हो, कबीलों के साथ हो। बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू कौमों कबीलों का खुदा है, ना बदलने वाला खुदा है। आए खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर जिक्र बखूर की माने ठहरे इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी, आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे। तू जिंदा है, तू एक साथ मौजूद है। इब्लीस के मंसूबों को बंद करने की कुदरत तेरे पास है। ऐ खुदावन अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज। मैं कमजोर हूं, तो मेरा जोर है, तो मेरी कुव्वत है, तो मेरी निजात है, तो मेरी जिंदगी है। तूने मुझे प्यार किया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं उन बीमारों को तेरे मजबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है।
जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तू उन्हें जवाब नहीं देता, तू उन्हें शिफा देता है, खुशी बख्श देता है, खुशी के ऊंचे दिन दिखाता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा जलाल मांगता हूँ, तेरी कुदरत को मांगता हूँ। तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को ऊंचा करें। बाप आसमानी मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो। दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर हिफाजत करना। मेरे गली मोहल्ला के साथ रहना, आबादी के साथ रहना, शहर के साथ रहना, मुल्क के साथ रहना, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, कौमों कबीलों के साथ रहना। बाप आसमानी तमाम अदारों के साथ रहना, मुल्क की कबीना के साथ रहना, तमाम पासबानों के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे कौम के खुदा तमाम पासबानों के साथ रहना, चर्च पंडाल के साथ रहना। मेरी कौम को अपने जलाल के लिए सरफराज करना, मेरे मुल्क की कबीना को अपने जलाल के लिए सरफराज करना। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें। पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ाना, बरकत देना, कमजोरियों को दूर करना, पाक रूह से मामूर करना। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे, सारा जलाल तुझे दे सकूं। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।